उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार की घास और झाड़ियां शामिल है। ये वन मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास आदि हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी घास उगती है। क्या आप जानते हैं उस घास का नाम क्या है? उस घास को गुच्छ घास कहा जाता है। आइए वनों के एक और प्रकार की चर्चा करते हैं और ये हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है और तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। पर्वतीय वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उत्तरी पर्वतीय वन और दूसरा दक्षिणीय पर्वतीय वन। सर्वप्रथम हम उत्तर पर्वतीय वनों पर चर्चा करते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति तक पाई जाती है। अर्थात हिमालय पर्वत की विभिन्न ऊंचाई पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उदाहरण के लिए हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। जबकि उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं, पश्चिमी बंगाल और उत्तरांचल की पहाड़ी इलाके में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 1500 मीटर से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में देवदार के वन पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ चिनार और वालन के पेड़ भी पाए जाते हैं। इन पेड़ों की लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पर ब्लू पाइन और स्प्रूस के पेड़ पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन और चरागा पाए जाते हैं। जबकि 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। और अंत में अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे मॉस और लाइकन। पर्वतीय वन के प्रथम भाग उत्तरी पर्वतीय वन को समझने के बाद आइए अब इसके दूसरे भाग अर्थात दक्षिणी पर्वतीय वनों को समझते हैं। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। नंबर 1 पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी और नीलगिरी पर्वत श्रेणी। चूंकि ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, इसीलिए ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालिनी पहाड़ियों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिन्हें सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के उदाहरण हैं मग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और वेटल। ये वन सतपुड़ा और मेकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले वनों का अंतिम प्रकार है वेलांचली व अनूप वन। क्या आप जानते हैं कि वेलांचली वन किसे कहते हैं? वन जो तटीय हैं लेकिन मैंग्रोव नहीं है, उन्हें वेलांचली के रूप में जाना जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। ओडिशा में चिल्का और भरतपुर में केउलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट वाटरफॉल आवास है। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में रखा गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 दक्षिण में दक्षिण पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि। नंबर 2 राजस्थान, गुजरात और कच्छ के खारे जल वाली भूमि। नंबर 3 गुजरात राजस्थान से पूर्व और मध्य प्रदेश की ताजा जल वाली झीलें
व जलाशय। नंबर 4, भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लेगून। नंबर 5, गंगा के मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र। नंबर 6, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपथ के कच्छ व अनूप क्षेत्र। नंबर 7, कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियां। नंबर 8, अंडमान और निकोबार द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। मैंग्रोव लवण कच्छ, ज्वारीय संकरी खाड़ी, पंक मैदानों जिन्हें मड फ्लड भी कहा जाता है और ज्वारनद मुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इसमें बहुत से लवण से ना प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। बंधे जल व ज्वारीय प्रवाह की संकरी खाड़ियों से आड़े तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। आप जानते हैं भारत में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। यह सर्वविदित है कि वनों का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। असंख्य जनजातियां अपने जीवन के लिए वनों पर निर्भर करती हैं, क्योंकि वन उन्हें भोजन, फल, शहद, आवास बनाने के लिए सामान आदि प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त वन किसी क्षेत्र के पर्यावरण और जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, अतः वनों का उचित आवरण अति आवश्यक है। आइए अब चर्चा करते हैं वन आवरण की। क्या आप भारत के वन आवरण के विषय में जानते हैं? राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन है। वास्तव में वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण ये दोनों अलग अलग हैं। वन क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र हैं, चाहे वहां वृक्ष हो या ना हो, जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट है और वास्तविक रूप में वनों से ढका होता है। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होते हैं, जबकि वन आवरण की पहचान वायु चित्रों और उपग्रह से प्राप्त चित्रों से की जाती है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% है। उनमें से 12.29% भाग पर सघन वन और 8.75% पर विवृत वन अर्थात ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में ही राज्यवार विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए, जहां लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0 है, वहीं अंडमान और निकोबार में 86.93% क्षेत्र वन के अधीन है। जिन राज्यों में 10% से कम वन क्षेत्र हैं, वे राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। वे राज्य जिनके 10% से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं, वे हैं तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल। यदि हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नागर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि पर वन पाए जाते हैं, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वन आवरण में भी भिन्नता पाई जाती है, जो कि जम्मू कश्मीर में 9.5% से अंडमान निकोबार में 84.01% तक है। वास्तविक वन आवरण के आधार पर राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश जिनमें वन आवरण 40% से अधिक है। नंबर 2, मध्यम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश जिनमें वन आवरण का प्रतिशत 20 से 40 है। नंबर 3, कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश जिनमें वन आवरण का प्रतिशत 10 से 20 है। और अंत में अति कम वन वाले संकेंद्रण प्रदेश जिनमें वन आवरण का प्रतिशत 10 से भी कम है। वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें आर्थिक व सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं।